नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईएएस यूपीएससी इंटरव्यू क्वेश्चन के पार्ट नंबर 6 में। इस वीडियो में भी हम सीखेंगे 10 ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस तरह के जो इंटरव्यूज़ होते हैं और अगर रिटन पेपर्स भी होते हैं तो उसके अंदर पूछे जाते हैं। बहुत ही काम की वीडियो होने वाली है, पूरी देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि नई नई वीडियोज़ आपको तुरंत मिलती रहे। मैं हूँ आपका दोस्त अशोक कुमार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एडुट्रिक्स। सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है कि बादशाह अकबर नमाज़ पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में पूर्व दिशा के दरवाजे से जाते थे, तो निकलते कौन से वाले दरवाजे से थे। तो अब इस सवाल को सुनकर जो है आपका दिमाग एकदम जो जामा मस्जिद है उसका स्ट्रक्चर याद करने की कोशिश करेगा, कहाँ से लोग जाते थे और कहाँ से निकलते थे, या इसके बारे में आपने कहीं पढ़ा हो। तो ये इस तरह से आपको नहीं सोचना है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस ज़माने में जामा मस्जिद थी ही नहीं, अकबर के समय में जामा मस्जिद बनी ही नहीं थी। ये जो आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है उसको चेक करने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है, एक बच्चा मई में पैदा हुआ लेकिन उसका जन्मदिन जो है हैप्पी बर्थडे वो जून में आता है, ऐसा कैसे। तो ये भी एक और क्वेश्चन है जो दिमाग को घुमा देता है। इसके शब्दों पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मई में पैदा हुआ, जन्मदिन जून में। तो आपको थोड़ा सा वर्ल्ड की नॉलेज होनी चाहिए, पूरी दुनिया के जो कुछ शहर हैं उनकी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो मई है वो मई का महीना नहीं है, वो अमेरिका का एक शहर है। तो अमेरिका का एक शहर है मई, जिसके अंदर उसका जन्म हुआ, लेकिन जन्मदिन उसका जून में आता है। इसके बाद अगला सवाल हमारे पास आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है, यानी किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है भारत में। अब बहुत लोगों को गलतफहमी है कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश उनका एरिया सबसे बड़ा है, लेकिन असल में राजस्थान का एरिया सबसे बड़ा है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर का इसका टोटल एरिया है, क्षेत्रफल है। इसके बाद आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। भारत में सबसे पहली बार रेल कब चली थी। तो ये आप याद कर लीजिए, 16 अप्रैल 1853 में ये मुंबई से ठाणे के बीच में ये ट्रेन चली थी, पहली पैसेंजर ट्रेन थी ये। और अगला सवाल हमारे पास आ जाए, शरीर का कौन सा अंग बचपन से बुढ़ापे तक नहीं बढ़ता। तो इसका आंसर है सिंपली आँख का कॉर्निया। ये बचपन में जितना होता है बुढ़ापे तक भी ये उतना ही रहता है, ये आपका घटता बढ़ता नहीं है। लोग सोचते हैं उम्र के साथ आंखें बड़ी हो जाएंगी, कॉर्निया बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, कॉर्निया उतने का उतना ही रहता है। तलाक का मूल कारण क्या है, प्रश्न नंबर 6। अब जब ये सवाल आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो फिर आप पति पत्नी के रिश्ते के बारे में सोचने लगेंगे कि उनमें विश्वास होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है तो तलाक हो जाएगा। जी नहीं, इस तरह के सवाल कभी भी पूछे नहीं जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। आपका दिमाग किस तरीके से, किस तरफ, किस रास्ते पर सोच सकता है, वो चेक करने के लिए इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। भाई तलाक तभी होगा जब शादी होगी। तो मूल शब्द यहाँ पर इस्तेमाल किया गया, मूल कारण। कारण नहीं पूछा है, मूल कारण पूछा है। सबसे पहला बारीकी सैद्धांतिक आधारभूत कारण क्या है, और वो है शादी। शादी होगी तभी तो तलाक होगा। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है बड़ा अच्छा। 2 बेटे और 2 पिता फिल्म देखने गए, उनके पास सिर्फ 3 टिकट थी, फिर भी सबने फिल्म देख ली। ऐसे कैसे, घुसने कैसे दिया, आराम से बैठने कैसे दिया, पूरी फिल्म कैसे देखने दी। तो अब यहाँ पर आप सोचते रहिए, डिवाइड करते रहिए कि 2 बेटे और 2 पिता, ये तो हो गए टोटल 4 लोग। 4 लोगों ने 3 टिकट पर किस तरह से पूरी फिल्म देखी। तो इसका जो जवाब है वो है कि एक्चुअल में यहाँ पर 4 लोग नहीं है, यहाँ पर 3 लोग हैं। एक लड़का है, फिर उस लड़के का पिता है, और फिर उस पिता का पिता है, यानी कि दादा है। तो बोलने वाली बात है कि 2 बेटे, देखिए ये इसका लड़का है तो ये इसका बेटा हो गया, और ये इसका बेटा हो गया। तो बेटे तो 2 हो गए और पिता भी 2 हो गए। ये इसका पिता है और ये इसका पिता है। तो थोड़ा सा चक्कर घिनने वाला ये सवाल है कि 2 बेटे और 2 पिता किस तरीके से, उनको आपको 3 बनाना है, तो वो इसी तरीके से बन सकते हैं। आगे चलते हैं, 8वां सवाल, हवा हमें दिखाई क्यों नहीं देती है।
ये थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला है, लेकिन इतना भी नहीं है, क्योंकि इतनी साधारण नॉलेज तो सभी को होनी चाहिए जो कोई भी इस तरह के इंटरव्यूज़ में अगर पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, हवा के अंदर जो मेन 2 गैसेस होती हैं वो होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। जो मेन कंपोनेंट है हवा का वो यही है, और ये दोनों की दोनों गैसें ही पारदर्शी होती हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट होती हैं, यानी कि इनका अपना कोई रंग नहीं होता है, इनके आर पार देखा जा सकता है। अब इनके आर पार देखा जा सकता है, शीशे की तरह होती हैं एकदम ये क्लियर। ऐसा क्यों होता है? तो जब इन दोनों गैसेस के ऊपर प्रकाश की किरण पड़ती है तो कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनता है, यानी कि जो किरण है प्रकाश की वो इन गैसेस से आर पार चली जाती है। हमें कोई भी चीज़ सिर्फ तभी दिखाई देती है जब प्रकाश की किरण उस चीज़ पर पड़कर फिर वापस हमारी आँख के ऊपर प्रतिबिंब बनाती है, चित्र बनाती है। लेकिन ये गैस जो होती है ये ट्रांसपेरेंट होती हैं, इसलिए जो किरण है प्रकाश की वो उनको भेदते हुए आर पार निकल जाती है और इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देती है। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक औरत यह चीज़ सबको दे सकती है लेकिन अपने पति को नहीं दे सकती। वो कौन सी चीज़ है जो औरत अपने पति को नहीं दे सकती, बाकी सभी को दे सकती है? और इसका सिंपल सा थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। इसका जवाब है राखी। रक्षाबंधन वो पति के अलावा सभी के साथ बना सकती है। आखिरी सवाल देख लेते हैं। आखिरी सवाल हमारे पास है, पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है? यानी समुद्र के अंदर जाके भी और ज़्यादा गहरा स्थान कौन सा है? तो अगर हम वो देखें तो वह है मृत सागर, या जिसको डेड सी बोलते हैं। ये जो डेड सी है ये जॉर्डन के पास है। ये किसी एक देश की रेंज के अंदर नहीं आता है, ये जॉर्डन के पास है, आसपास पानी के अंदर है, बहुत ही गहरा है। और ये थे 10 सवाल, बड़े इंपॉर्टेंट। अगर आपको कुछ भी थोड़ा सा भी आपको अगर ये वैल्यूबल लगी हो तो मैक्सिमम शेयर कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।